क्या आपने कभी सोचा कि पाकिस्तान की ताकत और सबसे डरावनी खुफिया एजेंसी आईएसआई इंटर सर्विस इंटेलिजेंस असल में क्या करती है? कैसे ये एजेंसी सोशल मीडिया से लेकर आतंकवादी कैंप तक हर जगह नेटवर्क फैलाती है? कैसे ये भारत और दुनिया के कई देशों में अपनी गुप्त गतिविधियां चलाती है? और सबसे बड़ा सवाल, आज के समय में आईएसआई किस तरह काम कर रही है, दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईएसआई की A to Z जानकारी, इसकी शुरुआत से लेकर इसके मौजूदा रोल तक सब कुछ विस्तार से। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। आईएसआई यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की स्थापना 1948 में हुई थी। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान को अचानक एक नया देश बनाना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत डिफेंस और सिक्योरिटी नेटवर्क की कमी थी। पाकिस्तान को भारत के पास पहले से ही इंटेलिजेंट ब्यूरो था, लेकिन पाकिस्तान के पास मजबूत खुफिया एजेंसी नहीं थी। 1947 के बाद पाकिस्तान ने जब कश्मीर पर हमला किया, तब उस समय भारी नुकसान झेलना पड़ा था। इस हार के बाद पाकिस्तान को एहसास हुआ कि ऐसे एक प्रो मिलिट्री सीक्रेट एजेंसी चाहिए जो खासतौर से इंडिया की गतिविधियों पर नजर रखे। इसी वजह से आईएसआई की नींव रखी गई। शुरुआत में इसका मकसद था भारत के खिलाफ खुफिया जानकारी जुटाना और पाकिस्तान की सेना को मदद देना। धीरे धीरे ये एजेंसी पाकिस्तान के आर्मी और राजनीति दोनों पर हावी हो गई। माना जाता है कि पाकिस्तान की सरकारें बदलने में भी आईएसआई का बड़ा हाथ था। भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश में एजेंट भेजना, आईएसआई को भेजना। आईएसआई सिर्फ आतंकी हमला ही नहीं करती, बल्कि भारतीय सेना और सरकारी ऑफिसों से जानकारी चुराने में भी लगी रहती है। 2024 दिल्ली आईएसआई के 2 एजेंट पकड़े गए जो भारतीय सैनिकों की मूवमेंट की जानकारी दे रहे थे। पंजाब और राजस्थान सीमा पार के महिलाएं और फर्जी फेसबुक प्रोफाइल का इस्तेमाल करके भारतीय जवानों से जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। 2025 दिल्ली में आईएसआई एजेंट टेलर मास्टर बनकर रह रहा था और सेना से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहा था। आज आईएसआई ट्रेवल इन्फ्लुएंसर बनकर जासूसी भेज रहे हैं। ये लोग आम दिखते हैं, लेकिन असल में खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं। सिर्फ जासूसी ही नहीं, आईएसआई अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में दखल दे रही है। जुलाई 2025 में आईएसआई ने विदेशी मुद्रा एक्सचेंज कंपनी से मुलाकात की और काले बाजार में डॉलर की तस्करी रोकने के लिए कार्रवाई की। इसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान का रुपया थोड़ी देर के लिए मजबूत हुआ। डॉलर के नोट पाकिस्तान की गिरावट हुई करेंसी में। ब्लैक मार्केट में क्या हलचल चल रही थी, इसकी अलग से वीडियो बना दो। पाकिस्तान के आईएसआई प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अमेरिका और चीन दोनों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की है। मई 2025 में पाकिस्तान ने एक नई एजेंसी बनाई है, निफ्टेक, नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर। इसमें आईएसआई को सबसे ज्यादा पावर दी गई है ताकि आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई हो सके। इसके अलावा आईएसआई के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बना दिया गया है। यानी अब आईएसआई पाकिस्तान की सेना और राजनीति दोनों पर कंट्रोल करती है। 2025 में दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसी ने 2 आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया। भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान भेज रहे थे। पंजाब और जम्मू कश्मीर में कई केस सामने आए जहां सेना के जवान और आम लोग आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए। आईएसआई आजकल ट्रेवल इन्फ्लुएंसर सामान्य प्रोफेशन इस्तेमाल कर रही है ताकि आसानी से शक न हो। भारत की एजेंसी में रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो और एनआईए लगातार आईएसआई की साजिशों को नाकाम करती आ रही है। कई आतंकवादी हमले रोके गए, एजेंट पकड़े गए और सोशल मीडिया पर चल रहे फेक प्रोपेगेंडा को खत्म किया। दोस्तों, आईएसआई सिर्फ पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों पर सबसे ज्यादा हावी ताकत है। कहने को तो इसका काम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना है, लेकिन असल में आईएसआई आतंकवाद को सपोर्ट करती है, पड़ोसी देश में अस्थिरता फैलाती है, पाकिस्तान की राजनीति को कंट्रोल करती है। आईएसआई भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती में से एक है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत की खुफिया एजेंसी लगातार चौकस है और आईएसआई की हर साजिश को जवाब देने के लिए तैयार है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम आपको ऐसे ही गुप्त कहानियां बताएंगे। धन्यवाद।